देखिए आज जो हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे इसमें वैसे प्रश्नों को हमने शामिल किया है जिसको एसएससी जीडी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछा है। अब कई लोग सोचेंगे कि इसको पढ़ के हम सीजीएल वाले सीपीयू वाले प्रश्नों को बनाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो, चुकी मैं आइडिया आपको दे दूंगा, सब में आइडिया यही होता है, बट थोड़ा सा उसमें और कॉम्प्लिकेशन होता है, आपका थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, तो हमने वैसे 9 तरह के प्रश्नों को उठाया है जो आपसे पूछे गए हैं और इसी आधार पे आपसे हर दिन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। क्लियर? तो चलिए हम पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और बनाने का कोशिश करें अपने अपने कॉपी पेन पे। सब कोई कॉपी पेन निकालिए और बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, इसमें हम 2-3 बातें आपको बता देते हैं, पहले आप ध्यान रखेंगे। देखिए क्या क्या बातें हैं। सब ठीक हो जाएगा। चलिए देखिए स्थिति क्या है, कुछ थ्योरी देते हैं 2-3 मिनट का। क्या क्या होता है ध्यान से रखेंगे। जब यदि लाइन में अरेंज करें, ध्यान से सुनिएगा, यदि लाइन में अरेंज करें और बोले कि उत्तर की तरफ मुख हो, ध्यान सुनिएगा, लाइन में अरेंज करें और बोले कि पंक्ति में उत्तर की तरफ सबका मुख है, उत्तर की तरफ बोले तो ऊपर की तरफ जब देखेगा तो आपका जो दाहिना, मतलब कॉपी में जब लिखिएगा तो दाहिना बोलेगा तो इधर और बायां बोलेगा तो इधर। क्लियर? और जब बोले कि दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब अब ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, तब आपका बायां इधर और दाहिना इधर, उल्टा हो जाएगा। क्लियर? जब उत्तर की तरफ मुंह कर रहा है तो इधर में आपका क्या हो रहा है, दाहिना, और इधर में बायां। लेकिन जैसे ही इसको कहां बोले, दक्षिण की तरफ, अभी उत्तर की तरफ ये वाला है, जैसे दक्षिण बोले तो ये वाला आपका हो जाएगा दाहिना, ठीक है, और ये हो जाएगा बायां। क्लियर? इस तरह से आप कर लेंगे। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सिंगल लाइन के लिए रहा। जैसे ही बोले कि 2 लाइनों में लोगों को बैठाया गया है और आमने सामने है, एक इधर से इधर देख रहा है, एक इधर से इधर देख रहा है, तब इस स्थिति में ये जो दायां होगा, देखिए इसमें जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा, बायां, और इधर हो जाएगा दायां, और इधर जब बढ़ेंगे इस लाइन की ओर, अब ये उल्टा हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। मामला वही है, बस इसको सिंगल लाइन में सब कुछ लिखेगा। कहेगा कि उसके सामने बैठा है ए, डी के सामने बैठा है बी, सी के सामने बैठा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इधर से इधर चलेंगे इस लाइन के लिए तो बायां इधर और दाहिना इधर, और इसमें चलेंगे नीचे से ऊपर जो देख रहा है उसमें दाहिना इधर और बायां इधर। क्लियर? बायां और दाहिना का मामला खत्म। अब आते हैं हम लोग सर्कुलर वाला टेबल में। जब सर्कल में बैठेगा तो क्या क्या कंडीशंस होंगे ध्यान रखेंगे आप लोग। इस तरह से मान लीजिए सर्कल है, इसमें आमने सामने ऐसे करके बैठाया जा रहा है, ठीक है, 8 चेयर हमने बना दिया। कई लोगों को हम देख रहे हैं कि वो लोग पहले गोल घेरते हैं, एक बार में गोल नहीं होता है ना, तो दोबारा फिर गोल घेरता है। अरे गोल घेरने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास। 6 सीट हुआ, 2 2 4 2 6 सीट कंप्लीट, ठीक है। 8 सीट हुआ तो 4 को लाइन खींच देंगे, 8 सीट कंप्लीट, ऐसे बनाना है। अब क्या कहेगा कि यदि सब कोई केंद्र की तरफ देख रहा है, केंद्र की तरफ देखना मतलब बीच की तरफ सब कोई देख रहा है जाके, तब इधर से इधर पढ़ेंगे जब, तो ये होगा दायां, ठीक है, और इधर से इधर आएंगे ये होगा बायां। और यदि कहे ऐसा, अभी आप लोगों के एग्जाम में मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें केंद्र से विमुख कहे, बैंकिंग में और सीजीएल वगैरह में देता है कि केंद्र से बाहर तरफ देख रहा है, उस स्थिति में इसको थोड़ा सा हम लोग पलट देंगे। क्या होगा ध्यान से देखेंगे। यदि ऐसा 4-5 लोग बैठा है और सब कोई केंद्र से बाहर देख रहा है, केंद्र से बाहर देख रहा है, तो इधर जब जाएंगे ये हो जाएगा बायां। क्लियर? आप खुद ही बैठ के देखिए, आप बाहर की तरफ देख रहे हैं तो इधर बायां और इधर दाहिना, तो ये हमेशा सोच के बनाएंगे, इधर हो जाएगा दाहिना। अब कुछ थ्योरीज हैं कि जब कभी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं उसमें देता है कि जिसके बाद और पी उसके बाद, तो और शब्द जहां आएगा ध्यान रखिएगा, हाँ, और जब आएगा तो उससे जो दूर वाला लेटर होगा उसको डिपेंड मतलब इंडिकेट करेगा, इसको इंडिकेट करेगा और करेगा दूर वालों को, और जो या फिर जिसका इस तरह का कुछ वर्ड आए तो ये अपने से नजदीक वाले को इंडिकेट करेगा। क्लियर? जहां पे और दिखे तो समझिए कि दूर वाले के लिए कह रहा है, चचा के लिए, और जो और जिसका दिखे तो पापा के लिए। समझ गए? नजदीक होते हैं ना,
तो ये नजदीक के लिए। क्लियर? अब आते हैं हम लोग प्रश्नों पे। बस इतना ही थ्योरी है इसका, ये जो समझ गया तो इसको टैकल कर लेगा। कैसे कैसे इसको हम लोग करते हैं इस पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है, 6 डिलीवरी बॉय हैं U, V, W, X और Y। पीछे नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है, चलिए ठीक है, बढ़िया बात है, आपको दिखना चाहिए। आवाज जा रहा है जी? हाँ बढ़िया आवाज जा रहा है, हमको दिख रहा है इधर से। तो कह रहा है कि 6 डिलीवरी बॉय हैं, कौन कौन? U, V, W, X, Y तथा Z। एक स्टॉक रूप में अपना सामान लेने के लिए जाते हैं। स्टॉक रूम होना चाहिए, एक्चुअली रूप लिख दिया है, तो जहां पे स्टॉक रखा जाता है वहां से अपना सामान उठाने के लिए जाते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में एक के बाद खड़े होते हैं। एक पंक्ति बनाते हैं, मान लीजिए कितने लोग हैं? 6 है ना, इस तरह से लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लाइन में खड़े हैं। कहता है कि Z W के बाएं ठीक बगल में है। Z कहां है? W के बाएं, तो W यहां रखेंगे, इसका बायां इधर। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है कि उत्तर की तरफ देख रहे हैं कि दक्षिण की तरफ। तब आप हमेशा क्या कोशिश करेंगे कि जो डायरेक्शन वाला चार्ट होता है उसमें ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, आप हमेशा उत्तर की तरफ ही लेके चलेंगे, आपको बनाने में आसानी होगी। जिधर आपका दाहिना हाथ होगा उधर दाहिना हो जाएगा। यदि आप उल्टा कर देंगे तो फिर आप चक्कर में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा उत्तर की तरफ इसको मुंह कराइएगा। जब कहे जबरदस्ती कि ना ना दक्षिण की तरफ दिखा रहे हैं तब दिखाना है, नहीं तो हमेशा हमें उत्तर दिखाना है। तब ये Z होगा W के बाएं, ऐसा भी रोक के रखेंगे इसको इसमें बैठा नहीं देंगे, तुम इधर खड़ा रहो बस। उसका ये कह रहा है कि पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और Y खड़े हैं। दोनों छोरों पर कौन खड़ा है? Z और Y। अब यहां पे देखिए 2 कंडीशंस बनेंगे। कैसे सर? यदि हम एक लाइन और खींचे, 1 2 3 4 5 6, कई टीचर्स ऐसे बताते हैं, इसमें आपका थोड़ा सा टाइम किल होता है, इसलिए हम इसको बताते ही नहीं है सोल्यूशन में, लेकिन अभी बताएंगे। ठीक है, और एक बार इसको बता के फिर स्किप कर देंगे, ये बताना छोड़ देंगे। जैसे कह रहा है कि ZW के बाएं इधर रख दिए हम। उसका ये कह रहा था कि W Z और V के बीच में, नहीं Z और Y खड़े हैं। कहां था बीच वाला? पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और Y। यदि यहां हम Z रखते हैं बाबू तो यहां Y रखना पड़ेगा, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यहां Y हो और यहां Z हो। एक मिनट, ये कंडीशन हो सकता था ना, क्योंकि हमें पता तो था नहीं कहां है। लेकिन यहां पर देख रखा है कि Z जो है वो W के बाएं हैं, तो यानी कि Z को वहीं रखना है जहां W इसके दाहिने आ सके। यदि यहां Z को रख देते हैं तो यहां Z कहां आ जाएगा? उसके दाहिने आ जाएगा, बाएं तो आएगा नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए ये वाला कंडीशन हमारा कट गया। तो हम लोग एक ही लाइन खींचेंगे, उसी में समझ जाएगा अच्छा तुम इधर नहीं बैठोगे। जब नहीं बैठेगा तब दूसरा लाइन खींचना है, पहले ही से 2 खींच के टाइम किल नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं कि पहले 2 लाइन खिंचवा देंगे, अब दोनों में बैठा उतना टाइम नहीं है। एक बैठा के देखे नहीं बैठे, तुरंत उसको उठा पटक कर देंगे। क्लियर? चलिए, तो यहां पे Z हो गया, Y हो गया, इसके बगल में कहां आ जाएगा? ये W आ गया। 3 लोग बैठ गए। अब लाइन आगे बढ़ाते हैं। W Z और V के बीच में है। W कहां है? Z और V के में। जब Z हो ही गया और W हो गया तो V ऑब्वियसली यहीं होगा, क्योंकि दूसरा कोई जगह ही नहीं है, तभी तो ये बीच में आएगा। बीच में बैठा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। U X के बाएं ठीक बगल में है। U कहां है? X के बाएं, यहां लिखोगे U X के बाएं, सॉरी X के बाएं। तो हमारे पास यही 2 जगह है, और यदि इसी क्रम में इसको बैठाएंगे तो सही बैठेगा, क्योंकि यदि X इधर रखें और U इधर रखते तो दिक्कत हो जाता ना। बाएं कह रहा है और बाएं हमारे लिए यही जगह बच रहा है, तो यहां U और यहां X। सब कोई बैठ गया। अब आते हैं प्रश्न पे, क्या पूछना चाहता है। देखो हमेशा क्या होगा कि आप लोग ऐसा जब बना लेंगे तो लास्ट वाले लाइन को जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, Y X के दाएं ठीक बगल में है। Y X के दाएं है, एकदम कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, हमेशा चेक करना है कि जितने कंडीशंस दिया है वो पूरा फुलफिल हो रहा है कि नहीं, कहीं पे दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पे, किस ओर से? दाईं ओर से, मतलब इधर से गिनना है 1 2 3 4। कौन है? चचा भी हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर? समझ में आया कैसे कैसे जाना है इसमें? और जो जिसका वाला ट्रिक नहीं आया है अभी तक, अभी बस हमने यही देखा कि बाएं और दाहिने कैसे कैसे रखेंगे और कब बैठा देंगे डायरेक्ट और कब नहीं बैठाएंगे, आपने सीख लिया। जब केवल उसके बारे में और कोई मतलब उससे कनेक्शन ना हो तो उसको अलग रखेंगे।
जैसे ही कनेक्शन मिल जाएगा तब उसको लाइन पे हम एप्रोप्रिएट लाके बैठाएंगे। जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा उसको बस लिख के रखेंगे, चाचा यहां रहिए, आप अभी यहां नहीं बैठ सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से सर्किल वाला। अरे होगा भाई, चलो तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है 6 कवि हैं, ए बी सी डी ई और एफ, एक घेरे में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, मतलब केंद्र के ओर मुंह करके बैठे हैं, और आपको इसको डील करना है। बनाइए इसको। आ गया आपका जाना पहचाना प्रश्न, सर्किल वाला। सब कुछ है, सर्किल है, पंचभुज है, 10 गो वाला है, ताश खेल रहा है, मतलब सब कुछ हमने इसमें अरेंज कर दिया है। बनाइए इसको। और बड़ा कर देगा, पीछे तक दिख रहा है? नहीं, बड़ा करें। लो, बनाओ। अगर पहले क्वेश्चन तो बनाओ, आंसर तो अपने आप आ जाएगा। दिख रहा ना सबको? आप ठीक है, सब लोग बना ले, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक, हम साइड हो जाते हैं। हम रफ के समय जब घूमते हैं ऐसे क्लास में तो दो चारों को देखते हैं, कॉपी छुपाता है हमसे, ऐसे 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 ढक कर रखेगा। ये है। अच्छा, कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग ई कह रहे हैं। बी, अच्छा ई, ठीक है, ओके। तो हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे कैसे इसको बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आप सबकी बातों को हम मानते हुए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को डील करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए इधर, देखिएगा। कह रहा है कि 6 कवि हैं, ए बी सी डी ई और एफ, एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आ गया बाबू केंद्र वाला। देखो ध्यान से, कह रहा था कि ए ई के सामने है, ए को ई के सामने रख दिए, यहां पे आ जाएगा ई और यहां आ जाएगा। अभी क्लियर है? एफ ई के बगल में बैठा है, यहां पे एक बार एफ को रखते हैं और यहां पे एक बार एफ को रखते हैं। ठीक है, इधर से जाएगा तो दाहिने, ऐसे जाएगा तो नहीं, ये भी दाहिने हो गया और ये वाला बाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए सी के बगल में बैठा है, ए कहां है? सी के बगल में। तो यदि सी को यहां रखें और इसमें कहां रखेंगे? इधर देखो बाएं है, इधर आएगा दाहिने, तो यहां रखेंगे। क्लियर? क्योंकि इधर से देखो ए से देख रहे हैं तो ये किधर जा रहा है? बाएं, और यहां से देख रहे हैं ए के सामने से फिर से बाएं आया, नहीं इधर रहेगा। देखो यार बाएं जाएगा उधर दाहिने जाएगा, तो एक में बाएं एक में दाहिने रखना पड़ेगा ना। ए सी के बगल में बैठा है, बी डी के दाएं बैठा है। बी किधर है? डी के दाएं, लेकिन बी सी के सामने भी है, तो यहां पे तो कट गया सीधे सीधे। यहां बी आएगा और यहां डी आएगा, अब जाके सही हुआ। और इससे क्वेश्चन बनाएंगे, बी के 5वें स्थान पर कौन बैठा है? बी के 5वें। अब दिए नहीं दिए, एक मिनट। बी के बाएं, बी से बाएं से गिनोगे, 1 2 3 4 5 ऑप्शन। एक मिनट, अच्छा इधर से 1 2 3 4 5 ही आ जाए। चलो अगले सेट में नहीं आया था, ये आया था कभी? पता ना। चलो इसको बनाओगे, बनाओ। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कहीं नहीं दिया है गोल कौन बैठा है, कैसे बैठा है, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा आपको। क्या हुआ? ना ना ठीक है, वृत्त में बैठा है, मतलब इसमें ये नहीं दिया कि बाएं से तीसरा बाएं से दूसरा, ऐसे नहीं दिया, सब बगल बगल दिया है केवल। अब इसको बना के देखिए। अल्लाह कौन कर रहा है? चुपचाप बनाइए, और नीचे कर देगा, दिख रहा है ना? बनाइए इसको फटाफट।
इसमें दोनों कंडीशन लेके चलना होगा, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है कि बाएं दाहिने, ऐसा कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन नहीं लेंगे ये नहीं बनेगा। तो अभी आपको यही सीखना है किसमें दोनों लेंगे किसमें नहीं लेंगे। वहां से थे ऑप्शन बहुत लंबा चौड़ा है इसका। ठीक है, बस आप बना लो, सारा कंडीशन फुलफिल कर जाए तो आंसर निकल जाएगा। बन गया? ठीक, ऑप्शन बहुत लंबा चौड़ा है, उठाएं? चलिए, आप बस बना लीजिए, फिर हम देखते हैं कि हम जो बना रहे हैं उससे मिल रहा है कि नहीं, फिर आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए आइए देखिए, कह रहा है क्या क्या कि 7 व्यक्ति हैं, गौरव, मनीष, राहुल, अनीश, मीता, प्रिया, प्रीति एक वृत्त में बैठे हैं। किसमें बैठे हैं? 7 लोग वृत्त में। तो 2, 2 4, 2 6 और एक और ले लेंगे 7। ठीक है, और एक कंडीशन और बनाते हैं इसका हम, 2, 2 4, 2 6 और एक 7। 7 लोग ऐसे बैठा देते हैं। ठीक है, ऐसे गोल घेर के घेरना होना नहीं है भाई। अब आगे कह रहा है कि गौरव मनीष और राहुल का पड़ोसी है। गौरव कौन है? मनीष और राहुल का पड़ोसी। यहां लिखते हैं, मान लीजिए यहां लिखते हैं गौरव। ठीक है, तो राहुल इधर आ जाएगा यदि, तो मनीष यहां आ जाएगा। तो अगले वाले कंडीशन को फिर से दिखाते हैं और यहां लिखते हैं यदि हम गौरव को, तो मनीष ऊपर आ जाएगा और राहुल नीचे। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनीश मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, इसको रोक देंगे। अनीश जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है? राहुल और मीता का पड़ोसी नहीं है। इन दोनों से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इसको रोकेंगे। यदि प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी है, प्रीति कौन है? मीता और प्रिया की पड़ोसी है। अभी हमें जगह दिख रहा है इधर 4, इसमें यदि पड़ोसी रखे तो ये नहीं रख पाए कहां पे होना चाहिए, लेकिन अगला लाइन जैसे हम पढ़ते हैं, और अनीश के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, और आया किसके लिए? दूर वाले के लिए। और दूर कौन है? प्रीति। यानी कि प्रीति जो है वो अनीश के बाईं और दूसरे स्थान पे, अनीश के बाईं और दूसरे, यदि यहां पे हम अनीश को रखते हैं तो इसका बायां इधर पहला दूसरा, यहां पे कौन आएगा? प्रीति की प्रिया। एक मिनट, प्रीति रुक जा। कह रहा है कि प्रीति मीता और प्रिया के पड़ोसी है, मतलब प्रीति के इधर में एक मीता होगी, इधर और कोई होगी प्रिया, और ये अनीश के बाएं दूसरी है। क्यों आया ऐसा? क्योंकि यहाँ पे और वर्ड दिया हुआ था, और ये और वर्ड इंडिकेट करता है कि दूर वाले के लिए हम कह रहे हैं। यदि जिसका या जो देता तो हमें मीता या प्रिया को लेना होता है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे, इस वाले देखते हैं। अनीश जो है वो राहुल और मीता के बगल में नहीं है। अब देखिए यहां पे हम मीता को रखते हैं तो यहां पे कौन आएगा? अच्छा, अनीश जो है वो राहुल के बगल में है ही नहीं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां अनीश को रख के एक घर और घसका के देखते हैं। इसमें वाले में लिखे हैं, देखिए इस वाले में लिखते हैं, कह रहा था कि अनीश के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है? ये गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो उसको बीच में बैठा था ना, ध्यान दीजिए। अनीश को यदि यहां रखते हैं, ठीक है, अनीश यहां रखें तो प्रीति हमारी यहां आएगी, और इसके ऊपर मीता आ जाएगी, और इसके नीचे प्रिया आ जाएगी, और राहुल के लिए एक जगह बचा, ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला फिगर जो होगा हमारा,
ये गलत हो गया। इसलिए दो कंडीशन हमने लिया था कि एक कंडीशन में यदि फुलफिल ना करे दूसरा हमारा फुलफिल कर जाएगा। पूछ रहा है आपसे क्या क्या, इस पे जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि कल के क्वेश्चन में हमने देखा था कि बहुत लोग गलत क्या किए थे, बना लिए थे लेकिन नीचे वाला नहीं पढ़े थे कि कैसे कैसे पूछा, घड़ी के सुई की उल्टी दिशा में या सीधी दिशा में। इसको पढ़ना शुरू कीजिए। प्रीति के बाईं और बिल्कुल बगल में है राहुल, देखना है राहुल जो है वो प्रीति के, बैठ जाओ जी, नहीं है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। गौरव मनीष और गौरव के बीच में है, राहुल मनीष और गौरव के बीच में नहीं, चूंकि पड़ोसी था। अच्छा आगे, प्रिया के दाईं और चौथे स्थान पे है, प्रिया कहां है, यहां, और इसके दाईं और चौथे 1 2 3 4, और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे क्या कंडीशन था, बस अगल बगल कर दिया था। तो जैसे ही अगल बगल वाला कंडीशन मिले, हमें एग्जैक्ट लोकेशन ना मिले तो दो फिगर्स हम बनाएंगे, ठीक है। जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन ना मिले तो दो फिगर, यदि एग्जैक्ट लोकेशन मिल रहा है कि दाएं से चौथा बाएं से तीसरा, तो एक ही में काम निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बनाइए। ये काफी आसान है, बनाइएगा। हाँ कहीं ना आया है, पिछले साल आया है, बनाइए तो फटाक से। बस 4 ही को है। चारों ताश खेल रहा है, तो ताश कैसे खेला जाता है ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, मतलब कैसे कैसे बैठ के। दीपावली में कौन कौन ताश खेलता है, देखो पूरा जल्दी हाथ उठाता है सर। साइड हो जाए, चलिए बनाइए बनाइए आप लोग फटाफट, 1 मिनट में बन जाना चाहिए। बन गया? अच्छा ठीक है, चलिए हम बना के देखते हैं। देखिए W X Y और Z 4 लोग ताश खेल रहे हैं। अच्छा ताश खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं, अरे गोला नहीं बनाते ना गधा, ऐसा एक आदमी यहां, इसका अपोनेंट यहां, फिर एक यहां और इसका अपोनेंट यहां, ऐसे बैठते हैं 4 लोग। अब इसको बैठा दिए, आगे कह रहा है कि y x के दाईं ओर बैठा है, हम कहीं y को बैठा सकते हैं, y को यहां बैठा दिए, y कहां बैठा है, x के दाईं ओर। अच्छा जब ताश खेलते हैं सबको यह मुंह केंद्र की ओर होता है, तो x को यदि यहां रखेंगे तो उसको दाईं ओर y बैठ गया, कोई दिक्कत? आगे दाईं ओर बैठा है, जो W के दाईं ओर बैठा है, किसके बारे में कह रहा है, जो नजदीक के बारे में कहता है, यानी x के बारे में। x कहां बैठा है, W के दाईं ओर, यानी W यहां होगा तो इसके दाईं ओर x बैठा है, कोई दिक्कत? जब a को बच गया तो यहां z होगा। अब क्वेश्चंस की ओर आते हैं, कह रहा है कि y के दाईं ओर कौन बैठा है, z। क्लियर? तो यहां पे आपको यह पता होना चाहिए था कि ताश खेलते कैसे हैं। अब इसके लिए ताश खेलने मत लग जाना, बस हो गया। चलिए अगला प्रश्न, चलो अब गोल मेज में बैठा है सब, 5 को दोस्त है, टेबल में बैठा है, मुंह भी केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर अभिमुख का मतलब होता है केंद्र की ओर देख रहा है, और केंद्र से विमुख लिखता तो समझ जाए कि उल्टा, केंद्र से विमुख मतलब बाहर और अभिमुख मतलब अंदर। बनाइए। अरे अपने कॉपी में बना के रखिए। यहां पे हम आपको एक चीज बताएंगे जो आपको रीजनिंग में हमेशा फॉलो करना होगा, क्योंकि कई बार आंसर में कंट्रोवर्सी हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में आएगा, बताएंगे आपको, ठीक है। बनाना शुरू करें। अच्छा ठीक है, हम भी देख लेते हैं कौन बैठा है। 5 दोस्त SRKGM एक लकड़ी की गोल मेज पे बैठे हैं। क्लियर? ठीक है, 2 2 4 1 5,
5 लोगों को बैठा दिए। कह रहा था एस आर के दाईं ओर बैठा है। मान लीजिए हम एस को यहां रखते हैं तो ये कहां है, आर के दाईं ओर, यानी आर यहां होगा, ठीक है। आर यहां है, इसके दाईं ओर एस हो गया, ठीक है। एस आर के दाईं ओर, आर के और एस के बीच बैठा है। जब एस यहां हो ही गया तो जरूरी है कि के को यहां होना पड़ेगा। अब इसके लिए कंडीशन बस यही है कि तुमको बीच में लाना है तो तुमको इधर बैठना पड़ेगा। इसको बैठा दिए, बस कह रहा है कि आर के और एस के बीच बैठा है। एम जी के बाईं ओर बैठा है। एम कहां है, जी के बाईं ओर। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एम को जब भी रखना है जी के बाईं ओर रखना है, तो बाईं ओर रखने के लिए जी को यहां रखना पड़ेगा और एम को, तभी तो हो पाएगा। बाएं उल्टी हो गया, एक मिनट, कहां कर रहा था, ठीक है। एम जी के बाईं ओर बैठा है, एम जी के दाईं ओर हो गया, इसको बाईं ओर बैठाते हैं। यहां रखेंगे हम जी और यहां रखेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। एम और आर के बीच में कौन है, एम और आर के बीच में एस आ गया। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। और इसके बाद 2 प्रश्न और होंगे, चलिए बनाइए इसको। और छोटा करें, चलिए बनाइए। अच्छा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है बनाइए। बन गया। चलिए आते हैं बोर्ड पे, इसको रखते हैं किनारे। अब तो हो गया ना, बन गया ना सबका। चलिए ठीक है, देखिए कह रहा था कि 8 लड़के हैं और एक वृत्ताकार मेज के पर एक दूसरे के सामने मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सारे जजमान को 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 केंद्र की ओर मुंह करके बैठा देंगे। सत्यनारायण भगवान का कथा स्टार्ट है। आगे कह रहा है लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य, मतलब जैसे दिया है वैसे ही नहीं है। एस पी के ठीक सामने बैठा है, एस कहां है, पी के सामने बैठ गया, ठीक है। जिसके बगल में यू, किसके बगल में, जिसके वाला है तो किसके लिए लेना है, नजदीक वाला। नजदीक कौन है, पी। कह रहा है कि जिसके बगल में यू, पी के बगल में। अब हो गया लोचा, यहां रखें कि यहां रखें, 2 जगह रख सकते थे ना, तो हमको 2 कंडीशंस बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक कंडीशन और बनाते हैं। हाँ सर, आगे कटेगा, हम जानते हैं आगे एक कंडीशन कट जाएगा, आगे पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बगल में यू और आर बैठे हैं, ठीक है। देखिएगा
जिसके बगल में यू और आर बैठे हैं। यदि यहां पे यू रखें तो यहां पे आर रखना पड़ेगा, और इसमें यदि एस रखते हैं, पी रखते हैं, तो यहां आर रखेंगे तो यहां यू रखना पड़ेगा। क्लियर? आगे जिसके बगल में यू आर बैठे हैं, टी भी के ठीक बगल में बैठा है। टी कहां बैठा है? भी के ठीक बगल में। अभी ना टी के बारे में पता है ना भी के बारे में पता है, रख देते हैं ऐसे ही, टी भी के बगल में है। जो, हाँ एक वर्ड मिल गया, जो एस के दाईं ओर है, जो किसके लिए, यानी कि भी जो होगा एस के दाईं ओर, एस के दाईं ओर मतलब नीचे, तो यहां पे आ जाएगा आपका भी, और इससे चले दाईं ओर तो भी, ठीक है। और भी के बगल में कहा था टी, तो भी के बगल में टी बैठाने का बस एक जगह, और यहां भी बस एक जगह। कौन था? अरे तो दाईं ओर दिया था, रखना पड़ेगा ऐसे ही, दाईं ओर ठीक बगल में है। क्यू टी के ठीक सामने बैठा है। क्यू कहां बैठा है? टी के ठीक सामने, तो टी के ठीक सामने, और यहां पे टी के ठीक सामने क्यू। आगे बढ़ते हैं, और आर उसके ठीक बगल में नहीं बैठा, और किसके लिए? दूर वाला के लिए। किसके लिए? क्यू के। क्यू के बगल में आर नहीं बैठा है। देखिए ये वाला गलत हो गया, क्यू के बगल में आर नहीं है, यहाँ पे क्यू के बगल में यू है, ये सही है, लेकिन यहाँ वाला गलत हो गया। समझ गया ना कैसे कटता है? एक कंडीशन फुलफिल नहीं किया, कट गया। तो कह रहा है कि ये, तो एक कौन बचा, और इसको रख देंगे। अब पूरा बन गया जी। अब चलते क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा था कि जानकारी के आधार पर में से कौन सा कथन सही है। एक एक कथन को पढ़ेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये सही है कि नहीं। पहला कथन है कि आर डब्ल्यू के ठीक सामने बैठा है। ले, पहले सही हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा नीचे वाला और पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि क्यू और यू एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी तो है, ठीक है, तो ये सब गलत हो जाएगा, यही एक सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, बनाइए इसको। दिख रहा है नीचे, बनाइएगा। इसके बाद एक प्रश्न और होगा बस। अच्छा जितने तरह के प्रश्न आ रहे हैं सारे शामिल हो चुके हैं इसमें। हाँ, हम कोशिश यही करते हैं कि आपको जितने तरह के प्रश्न मिल रहे हैं वो सारा एक दिन में खत्म हो जाए, ताकि आप आगे बना पाओ। अकरम, चलिए ठीक है, बनाना शुरू करें। कह रहा है कि अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम, सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं। तो यहां आ गया बाबू पंचभुज, मतलब ऐसा, 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 ऐसा और ऐसा, यही पंचभुज होता है। इसके एक एक पॉइंट पे बैठे हुए हैं पांचों लोग। कह रहा है कि सभी मेज के केंद्र की ओर देख रहे हैं। इसमें भी सब केंद्र की ओर देख रहा है, मतलब इधर दाहिना जाएगा, इधर बायां आएगा। आगे बढ़ते हैं। गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर है। यहां यदि लिखे हम गिरीश, कहां है गिरीश? विक्रम के बाएं तीसरे, तो विक्रम के बाएं इधर चलेंगे तो ना तीसरा मिलेगा। तो यहां यदि विक्रम को लिखें तो बाएं पहला, दूसरा, तीसरा गिरीश हो जाएगा, तो ऐसे रख देंगे। सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में है। सतपाल कहां है? नागेश के बाईं ओर बगल में। अब इसको रोकेंगे, सतपाल और नागेश बाईं ओर बगल में है, ठीक है। अकरम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर। अच्छा एक मिनट, हम इसको पहले रखते हैं, ठीक है, ठीक ठीक। नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? अकरम सतपाल के दाएं दूसरे स्थान पर। यदि यहां पर रखते हैं सतपाल को, अकरम कहां हो जाएगा? सतपाल के बाएं दूसरे पे। 1 2 यहां पे नहीं हो सकता है। अच्छा यहां पे रखे हैं, यहां पे सतपाल को रखते हैं तो कहां जाएगा? अकरम सतपाल के बाएं दूसरे, पहला, दूसरा, यहां पे आ जाएगा अकरम।
फिर आगे कह रहा था कि सतपाल नागेश के बाईं ओर बैठा है, सतपाल नागेश के बाईं ओर, तो यहां हो जाएगा हमारा नागेश, उसके बाईं ओर ये। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? मिल गया सबको? चलिए आज का अंतिम प्रश्न बनाइए। ये आपके लिए एक मतलब यॉर्कर है ना, बाउंसर नहीं, यॉर्कर है, ठीक है। जो हमने आपको थ्योरी दिया था, यदि उसका यूज आप कर लेंगे तब यॉर्कर से पार पा जाएगा, छक्का लगाएंगे, अन्यथा विकेट देके जाएंगे। चलिए आपको धोनी की तरह बैटिंग करना है। आज मैच है ना जी, हो गया, हार भी गया, वाह, बहुत तेज डिसीजन हो रहा है आजकल, मतलब हो रहा है अभी। अच्छा, कौन कौन देखता है मैच? सब? मुश्किल है, इससे मोह भंग हो जाएगा। 1-2 साल में यदि आपके सामने वाले जितने बैठे हैं सबका नौकरी लग गया ना, बस इससे मोह भंग हो जाएगा। मतलब पहले रात के 10 बजे 11 बजे गांव में, मतलब गांव में क्या होता है, 7 बजे सब लोग सो जाते हैं, हार्डली 8 बजे तक, मतलब किसी के यहाँ बच्चा पढ़ रहा है तो 8 बजे तक पढ़ेगा। हम आते ही थे मैच देख के 10 बजे, कोई कह दिया हमारे पापा से कि तार लइकवा रात के 10 बजे आओ तक घूम के, पापा बढ़िया से कूट दिए, गधा कहीं का। तब वो रेडियो मिला हमको, फिलिप्स का इतना बड़ा ट्रांजिस्टर। अच्छा, रेडियो में क्या होता था ना, टीवी से खास बात, जब दूरदर्शन में मैच देता था कि 2-3 बॉल पहले बता देता था कमेंट्री, हम उसको ठंडा के दिन में से कानों में सटा लेते थे, ऐसे मफलर बांध लेते थे, और तब बैठ के देखते थे आई से, अगला बॉल पर छक्का लगेगा, पक्का लगेगा तो बाजी लगाओ, लगाओ बाजी, एक समोसा, एक समोसा मतलब औकात से ज्यादा था, एक समोसा भी औकात से ज्यादा था, और उस समय 1.5 रुपया का समोसा आता था, लगा। अभी तो 5-10 रुपया हो गया है, उस समय 1.5 रुपया का आता था। अब पहले हमको पता चल जाता था, माँ तो यहाँ बोल रहा था ना कि ये लगा छक्का, हम अनाउंस कर देते थे। चलिए आते हैं थ्योरी की ओर। ठीक है, देखिए 2 पंक्तियां हैं, इस तरह से 2 लाइनें हैं, इसमें जो दाहिना है इसमें बायां है, समझ रहे हैं? क्योंकि उल्टा हो जाता है तो हमने पहले ही आपको बताया था कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों लाइनों में लोग बैठे हैं आमने सामने, एक दूसरे के मुंह करके, ए डी के सामने बैठा है, ए कहां बैठा है? अच्छा पहले में देख लीजिए, जब ये इधर से आएगा तो ये हो जाएगा बाबू बायां, ये हो जाएगा दायां, और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। लिखना नहीं है आपको, समझते रहना, ठीक है? हमने लिख दिया बस। कह रहा है कि ए डी के सामने बैठा है, यदि ए ऊपर होगा तो डी नीचे होगा, और सामने सामने होंगे, अभी बैठाएंगे नहीं उसमें, तो रोक के रखेंगे। और बी और ई का पड़ोसी है, बी कौन है? कौन? ए किसका पड़ोसी है? बी और ई का। इससे एक चीज आपको निश्चित हो गया कि ए एकदम बीच में आएगा, ए किनारे नहीं रहेगा। तो यहां पर लिख लेते हैं कि ए किसका कैसा पड़ोसी है? बी और ई का। या तो ऐसा कंडीशन बन रहा होगा, या एक कंडीशन और बन सकता है कि ए इधर रहे, ई इधर रहे और बी इधर रहे। अगले लाइन में क्लियर होगा। अपनी अपनी पंक्तियों में एच और सी सबसे दाएं कोनों पर तथा, अच्छा पहले बैठाते हैं, एच और सी सबसे दाएं कोने पे। यदि इधर देखते हैं तो एच या तो यहां होगा या फिर सी यहां होगा, या फिर इधर देखते हैं तो एच यहां होगा या तो सी यहां होगा। ऐसा होता है किसी का निश्चित नहीं है कि कौन ऊपर वाले लाइन में है, कौन नीचे लाइन में है, लेकिन यह जरूर पता है कि एच और सी दाहिने कोने पे हैं। दाहिने कोने पे हमने बैठा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ई और एफ सबसे बाएं कोने पर हैं। तो यहां पे यदि ई रहता है, देखो हमेशा ध्यान रखना कि यहां पे 3 लोगों का स्थान निश्चित है और यहां पे 3 ही जगह है, दिख रहा है ना? मतलब इसका स्थान निश्चित होगा कि ई अब यहां पे कोने पे जाएगा तो यहां पे कौन आएगा? ए, और यहां पे ये पूरा भर गया। अब जितने लोग आएंगे कहां जाएंगे? नीचे। अब आगे बढ़ते हैं, तो किसका मतलब ई और कौन था? एफ थे,
तो ई इधर बायां पे होगा तो इधर बायां पे आ जाएगा। अब ये दोनों चीजें खाली रह गई। यहां पे एच या सी हो रहा था, आगे बढ़ते हैं। यदि जी एफ के बगल में बैठा है, ऑब्वियसली जी एफ के बगल में, तो जी को यहां रख देंगे और एफ बगल में हो गया, ठीक है। आगे बढ़ रहा है, तो बी के सामने कौन है, बस आंसर यहीं से निकल गया। बी के सामने कौन है, जी है। अब कुछ लोगों के मन में ये चल रहा है कि एच और सी को काहे नहीं कुछ कर देते हैं, नहीं करेंगे ना, क्योंकि इसके लिए कंडीशन ही नहीं दिया गया है। तो यहां पे हम छोड़ कर रखेंगे कि यहां पे भी दोनों हो सकता है कोई, या फिर यहां पे दोनों में से कोई एक। यदि दोनों को बैठा दे तो ये वाला जगह हमारा आ जाएगा, यहां पे कोई होगा एक और, जिसको यहां पे बैठा लेंगे। हमको आंसर तो यहीं से मतलब था, इसको निकाल लिए। तो इति श्री रेवाखंडे सीटिंग अरेंजमेंट समाप्तम। मिलते हैं अगले दिन किसी अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।